गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित प्रश्न, और रिमाइंडर थ्योरम का कम से कम हम लोग 250 क्वेश्चन समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। और जहां पर बेसिक की ज़रूरत होगी वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, बेसिक की ध्यान देंगे। 250 क्वेश्चन टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइप 1 में देखिए क्या क्या है, समझेंगे टाइप 1 से। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि अगर ये दी गई संख्या में हम 75 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी संख्या को मल्टीप्लाई करके अगर 75 से भाग देंगे तो आपको आंसर अगर प्राप्त करेंगे तो लंबा समय लग जाएगा। और शॉर्टकट निकालने के लिए तरीका समझिएगा क्या कीजिएगा। 76, 78 और क्या है 77, 79 और यहाँ दिया है 80। हम क्या करते हैं 75 से भाग देते हैं। आराम से समझिएगा, अगर हम 75 में 76 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 1, तो 1 लिख दिए। वैसे ही 75 में हम 78 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 3, तो 3 लिख दिए। और 75 में अगर हम 77 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, 2 लिख देते हैं। 75 में यदि हम 79 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4, तो 4 लिख देते हैं। और इसी प्रकार 75 में अगर 80 से भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। अब जो भी छोटा शेषफल बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 का 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120। अब बताइए, अगर 120 में 75 से आप आसानी से भाग दे सकते हैं। अगर हम 120 में 75 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा आपका, 45। ये ऑप्शन नंबर बी है, आप ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, ध्यान देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है सर, 76 लिखा हुआ है, 78 लिखा हुआ है और 77 लिखा हुआ है, 79 है, यहाँ पर 80 है। और भाग किससे देना है हमको, 74 से भाग देना है। सिंपल है क्वेश्चन आपका। हम 74 में अगर 76 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर मेरा 2 प्राप्त होगा शेषफल। और 74 में 78 से भाग देंगे तो यहाँ 4 प्राप्त होगा। और 74 में 77 से भाग देंगे तो यहाँ मेरा 3 शेषफल प्राप्त होगा। और इसमें इससे भाग देंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। और इसमें इससे भाग देंगे तो यहाँ 6 शेषफल प्राप्त होगा। अब सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 6 5 30, 30 3 90, ठीक है, 9 4 का 36, 36 दूनी 72, अर्थात 720 हो जाएगा। और 720 में हम 74 से भाग दे देते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या। अब यहाँ से देखिएगा, रिमाइंडर यहाँ बेसिक चीज़ है, बता देते हैं आपको। यहाँ पर बेसिक समझिएगा, रिमाइंडर जो है सोल्व करते समय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दर्शाया जाता है। जैसे मान लेते हैं 78 में कोई कह देगा कि 76 से भाग दीजिए तो यहाँ रिमाइंडर मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा। लेकिन अगर यही कोई कहेगा कि यहाँ 78 है, आपको 78 से भाग देना है और 76 से, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, आप तो 76 मार सकते हैं, लेकिन छोटा से छोटा अर्थात छोटा रिमाइंडर रखने की चेष्टा कीजिएगा सॉल्यूशन करते समय। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर लिख सकते हैं -2। रिमाइंडर क्या लिखेंगे, -2। और इसी माइनस को अगर पॉजिटिव करना होगा तो जिससे भाग देते हैं उसी में ये जोड़ देंगे जो माइनस रिमाइंडर आया है। अगर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 78 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 76। और आप देख लीजिए यहाँ भी 76 शेषफल बचेगा। इसलिए यहाँ बेसिक है, इस बात को बेसिक समझ याद रखिएगा हमेशा। पहला बेसिक आपको मिल रहा है, यहाँ पर बेसिक टेक कर कीजिएगा। अर्थात रिमाइंडर क्या बेसिक में समझे हैं कि रिमाइंडर हम लोगों का पॉजिटिव भी प्राप्त होगा और नेगेटिव भी प्राप्त होगा। तो पॉजिटिव क्या, हम लोग को केवल यही ध्यान देना है कि रिमाइंडर जो है मेरा छोटा से छोटा प्राप्त हो, बड़ा नहीं प्राप्त हो। अगर छोटा से छोटा रिमाइंडर पॉजिटिव प्राप्त हो या नेगेटिव प्राप्त हो, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो वहीं आंसर मार देंगे। अगर नेगेटिव प्राप्त हो रहा है तो क्या करेंगे, जिससे भाग देते हैं उसी में नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ देखिए 74 से हम 720 में भाग देते हैं तो 74 दहा में 740 होता है, अर्थात 740 अगर लिखेंगे तो आप बताइए 740 में से 720 में से 740 घटाएंगे तो रिमाइंडर यहाँ मेरा प्राप्त होगा -20। और -20 तो रिमाइंडर बोला नहीं जाता है। अतः पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए जिससे आप भाग देते हैं उसी में ये जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 74 में से 20 जाएगा तो आपका 54 आपका आंसर हो जाएगा। और किसी ऑप्शन में आपका 54 आंसर होगा, मार दीजिएगा। चलिए समझते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ देखिए जो बेसिक आपको दिए हैं नेगेटिव रिमाइंडर वाला क्वेश्चन वो यहाँ पर मिल गया। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि 78 आपका है और 77 है, 74 है और 75 है। आपको भाग देना है किससे? 76 से। अब आप ही बताइए, अगर हम 76 में 78 से भाग देते हैं तो मेरा शेषफल जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। लेकिन यही 76 में अगर 77 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख दिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिए। अगर हम 76 में 74 से भाग देंगे तो 74 शेषफल बोल सकते हैं। लेकिन हम क्या समझाए हैं कि रिमाइंडर हमेशा छोटा से छोटा रखना है, अतः 74 न लिखकर और क्या लिख सकते हैं? तो 74 न लिखकर और लिख सकते हैं -2, क्योंकि 76 एकम 76 एक मर्त में जाएगा और 74 में से अगर हम 76 घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा, अतः यहाँ -2 लिख देंगे। वैसे ही इसका रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? तो -1 प्राप्त होगा। और हम लोग पढ़े हैं कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा ये, अर्थात प्लस में आपका आंसर आएगा। और क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, अतः घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, 4 ही आप आंसर मार दीजिएगा। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। प्रश्न में कह रहा है कि 187 है, आपका 186 है और 188 है और 192 है, और आपको भाग जो देना है वो 189 से भाग देना है। आराम से समझिएगा, 189 में अगर 187 मतलब 189 में 187 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 2 बचेगा, वो भी किस में? माइनस में 2 बचेगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि कम है। ये देखिए, ये इसमें कितना शेषफल बचेगा? तो -3 बचेगा, तो -3 लिख दिए। ये सर ये भी कम है, तो कितना कम है? 1 है, तो -1 इसका शेषफल बचेगा। और ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है सर? तो ये 89 में कितना जोड़ेंगे कि 92 192 हो जाएगा, तो ये 3 ज़्यादा है इसलिए 3 बचेगा, लेकिन 3 बचेगा वो पॉजिटिव बचेगा, इसलिए प्लस में 3 लिख दिए। अब क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 18, और 18 प्लस में बचेगा कि माइनस में बचेगा? ये देख टेक केयर करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अतः हम आपको बताए हैं कि कभी भी रिमाइंडर माइनस में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। अतः वास्तविक रिमाइंडर जो होगा जिससे भाग देते हैं, रियल रिमाइंडर जो होगा जिससे आप भाग देते हैं, जो माइनस प्राप्त हुआ है उसी में इसको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब 18 घट जाएगा। तो आप ही बताइए, 9 में से 8 जाएगा आपका 1 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, अर्थात 171 आपका रिमाइंडर बचेगा। 171 बी नंबर मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 13 का विभाज्यता का रूल समझिएगा। क्या कीजिएगा कि यहाँ बेसिक कुछ ले लेते हैं हम लोग, बेसिक समझते हैं। यदि कोई दी गई संख्या होगा और आपको कहेगा कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा 13 से भाग देंगे, तो अगर 13 से भाग देने की बात कहेगा तो क्या कीजिएगा? लास्ट का 3 डिजिट पकड़िएगा, ठीक है, और लास्ट के 3 डिजिट में 13 से पहले भाग दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 13 का 78 कट गया, ये कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 9। तो 9 जो रिमाइंडर बचा है इसी में से 9 में से ये पहला डिजिट घटा दीजिएगा। तो 9 में से घटाइएगा 8, तो कितना बचेगा? 9 में से 8 जाएगा 1, अर्थात इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, समझेंगे। ये यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन है 1529 गुना 3785 गुना 4918 गुना 7397 है। हमको भाग किस में देना है सर? भाग देना है हमको 13 से। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, लास्ट के 3 डिजिट को इंडिकेट कर दिए, और लास्ट के 3 डिजिट में अगर 13 से भाग देंगे तो 13 का 52 कट गया, यहाँ 9 शेषफल बचा और 9 में से 1 जाएगा 8, तो 8 लिख दिए। यहाँ सर 13 का 78, लास्ट का 3 डिजिट 13 का 78 हो गया, 5 बच गया, 5 में से 3 जाएगा, 2 बच गया, 2 लिख दिए। यहाँ सर 13 तो 91, 91 लिख दिए, 91 कट जाएगा, 8 शेषफल बचेगा, 8 में से ये 4 जाएगा, कितना बच जाएगा सर? 4, तो 4 लिख दिए। और यहाँ समझिए 33 39 कट गया है तो बचेगा 7, और 7 में से 7 गया 0, लीजिए। और जैसे ही आपका रिमाइंडर किसी भी जगह 0 प्राप्त हुआ और 0 में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिमाइंडर जो है ऑलवेज आपको 0 ही प्राप्त होगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन है,
हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं। 1249 दिया गया है, उसके बाद 3785 है, उसके बाद आपको 4978 है और 7837 है। क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि दी गई संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें आप 13 से भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या प्राप्त होगा। कुछ करना नहीं है, हम आपको बताए हैं 13 का विभाज्यता का नियम बताए हैं कि लास्ट के 3 डिजिट पकड़िएगा और भाग देना स्टार्ट कर दीजिएगा। लास्ट के 3 डिजिट पकड़ते हैं, भाग देते हैं, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 13 कम 13 11 हो जाएगा। 11 का मतलब 11 ऐसे लिखेंगे 119 हो जाएगा। 13 17 से 117 अर्थात रिमाइंडर 2 बचेगा और यहाँ 1 है तो 2 में से 1 गया 1। ठीक है, ये माइंड में कर लीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं तो स्पीड आपके पास होना चाहिए। ये देखिए 13 का 78 हो गया, कट गया, 5 बचेगा रिमाइंडर, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए 13 से 91 हो जाएगा, 3 डिजिट पकड़ लिए, 13 से 91 हो जाएगा, 91 मतलब 6 बच जाएगा, 68 हो जाएगा। अब बताइए 13 में भाग देंगे 68 तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 13 5 65 हो जाएगा, 65 अर्थात 68 है, -3 होगा, -3 का मतलब होता है 10 रिमाइंडर बचेगा। -3 का मतलब होता है 10 क्योंकि 13 में से 3 जोड़ देंगे -3 तो क्या बचेगा? 10। अब बताइए इसमें भाग देंगे तो 10 शेषफल बचा। अब बताइए 10 में से 4 जाएगा तो 6 लिखेंगे। अब इसको देखते हैं, वैसे ही लास्ट का 3 डिजिट पकड़ते हैं या ऐसे ही डायरेक्ट कट जा रहा है। 13 का 78 कट गया, 37 बच गया, 13 दूनी 26 हो गया। तो आप ही बताइए 37 में से अगर 26 घटाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 11। 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 शेषफल बचेगा तो 11 लिख दिया। अब यहाँ क्या कीजिए, सभी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ध्यान से समझेंगे। 6 दूनी 12, 12 गुने 11 हो गया, भागा 13। आप बताइए 13 में अगर 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 कम है तो -1 हो गया। और ये कितना कम है? 2 कम है, 11 2 13 होता तो -2 हो गया, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अर्थात आपका 2 आंसर प्राप्त होगा। ये ऑप्शन रहा आपका। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट समझेंगे। हाँ, देखेंगे काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, समझेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि किसी दी गई संख्या, बेसिक समझिएगा, ये 10 के लिए और 5 के लिए भी बेसिक है। 5 से भाग देने के लिए प्रश्न में किसी से कहे, या 10 से भाग देने के लिए कहा जाए, या 20 से भाग देने के लिए कहा जाए, ध्यान दीजिएगा पहले 5 और 10 का। अगर किसी दी गई संख्या को 5 से भाग देने के लिए कहा जाए तो आप इकाई अंक में केवल 5 से भाग दीजिएगा, वहीं आपका रिमाइंडर प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 10 से किसी दी गई संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो इकाई अंक जो आएगा उसी संख्या में 10 से भाग दे दीजिएगा, आपका वही रिमाइंडर प्राप्त होगा, अर्थात इकाई अंक ही कह दीजिए कि रिमाइंडर प्राप्त होगा। अगर किसी दी गई संख्या में 10 से भाग दिया जाएगा तो उसका इकाई अंक ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न हो गया, और कोई पूछे कि 10 से इसमें भाग दिया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। ये नहीं कि आप भाग देने लगिएगा 10 8 80 ये फलान ठिकान, कुछ नहीं, डायरेक्ट यूनिट प्लस पकड़िए और आंसर लिखिए कि इसका रिमाइंडर आपका 3 प्राप्त होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे जो समझाना हम चाह रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न से समझिए, आपको और क्लियर होगा प्रश्न से। ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं हम इसमें 10 से भाग देंगे तो इसका इकाई अंक 1 हुआ तो 1 शेषफल प्राप्त होगा। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, इसका भी इकाई अंक 1 है तो 1 ही प्राप्त होगा। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, इसका भी इकाई अंक 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस लिख दिए। यहाँ भी 1 ही प्राप्त होगा, 1 लिख दिए हैं। यहाँ भी 1 ही प्राप्त होगा, 1 लिख दिए हैं। अब बताइए सारे टर्म को हम जोड़ेंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 प्राप्त हुआ, और 5 में 10 से भाग देंगे तो 5 ही प्राप्त होगा, अतः आंसर जो है मेरा 5 हो जाएगा, सही उत्तर। ठीक है, आगे क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसे ही 10 से भाग देने के लिए कह रहा है। तो बताइए इसका इकाई अंक 1 है तो 1 लिख दिए, और पहले और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? बीच में प्लस का साइन था, यहाँ पर गुना का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम गुना का साइन दे दिए। यहाँ भी 1 है तो 1 लिख देंगे, इसका भी इकाई अंक 1 है तो 1 ही शेषफल प्राप्त होगा, और इसका भी इकाई अंक 1 है तो 1 प्राप्त होगा, और इसका भी इकाई अंक 1 है तो 1 प्राप्त होगा। और हम जानते हैं 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, अतः रिमाइंडर मेरा 1 ही प्राप्त होगा। एक आंसर मार दिए। नेक्स्ट चलते हैं,
हाँ, अब 20 का बेसिक समझ लीजिए। हम क्या बताए थे अभी कि अगर 5 और 10 से भाग देने के लिए कहा जाए तो इकाई अंक ही शेषफल प्राप्त होगा, लेकिन यदि किसी प्रश्न में 20 से भाग देने के लिए पूछा जाए कि 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 20 से भाग देने के लिए लास्ट के 2 डिजिट में हम 20 से भाग देंगे, पूरे डिजिट में नहीं देंगे, केवल और केवल 2 डिजिट में ही 20 से भाग देंगे और जो शेषफल प्राप्त होगा वही लिख देंगे। तो आप ही बताइए, ये डिजिट में अगर 20 से भाग देंगे लास्ट के 2 डिजिट में तो 20 ही 60 होगा, अतः इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 1 लिख देंगे। और फिर देखेंगे बीच में किस चीज़ का साइन है, प्लस का है तो प्लस लिख देंगे। और इसमें देखेंगे 20 से भाग देंगे तो 20 दूनी 40 होता है, 11 बचेगा तो 11 लिख दिए, प्लस यहाँ 1 बचेगा 1 लिख दिए। इसमें आपका 11 शेषफल बचेगा, 20 से कम 20 होता है, 11 बच जाएगा और इसमें 1 बचेगा तो 1 लिख दिए। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 23 24 25 हो जाएगा। आप बताइए अगर 25 में आप 20 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर आपका 5 प्राप्त होगा, अतः 5 सही आंसर होगा। आप इसका आंसर मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन पहले क्वेश्चन में बीच में जो था वो प्लस का साइन था, इसमें जो है मल्टीप्लाई का साइन है, अतः बीच में गुना देते जाएंगे, ध्यान से समझेंगे। इसका बताइए आंसर क्या प्राप्त होगा आपका, 20 ही 60 हो जाएगा। लास्ट हम जानते हैं कि 20 से भाग देने के लिए कहा जाए तो लास्ट के 2 डिजिट में ही केवल भाग देते हैं, अतः 20 ही 60 हो जाएगा। एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ गुना कर दिए, इसका रिमाइंडर 11 बचेगा और इसका 1 बचेगा। लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे इसमें तो इसमें भी 11 शेषफल बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का स्क्वायर जो होता है 11 11 121 हो जाएगा और 121 में 20 से भाग देंगे तो लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग देंगे, अर्थात 21 में अगर 20 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर मेरा 1 प्राप्त होगा, अतः सही उत्तर मेरा 1 हो जाएगा, किसी न किसी ऑप्शन में होगा। ये रहा ऑप्शन। आगे देखते हैं। यहाँ समझेंगे क्वेश्चन। हाँ, नया आया 9 का रूल समझेंगे, 9 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 का समझेंगे। देखिए, यदि किसी दी गई संख्या को 9 से भाग देने के लिए कहा जाए और रिमाइंडर पूछे कि रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो आपको कुछ करना नहीं, ध्यान से समझिएगा। कि जितने भी अंक लिखा गया होगा 8 3 4 6, सपोज दैट हमको 8 से भाग देने के लिए कह रहा है, 9 से भाग देने के लिए कहा जा रहा है कि 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप क्या कीजिएगा, जहाँ 9 दिखेगा वहाँ काट दीजिएगा और जो बचेगा उसी को आंसर मार दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 6 3 9 कट गया तो बचा क्या 4 और 8, तो 8 और 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बताइए 12 में 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। क्लियर है। वैसे ही इस प्रश्न को हम बनाएंगे, ये दी गई संख्या है और कह रहा है कि इसमें 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं जहां जहां 9 होगा वहां काट देंगे, कहीं भी हो 9 केवल काट देना है। तो देखिए यहाँ 9 है तो 9 काट दिए, ये 5 4 9 कट जाएगा और यहाँ समझिए 6 6 12 और 6 3 18, ये भी कट गया। अब यहाँ से समझेंगे और क्या बच गया, यहाँ तक कट गया है, 5 है, 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। और समझेंगे 5 5 10 हो जाएगा, 10 8 18 हो जाएगा, ये भी कट गया। बचा क्या 7 3 10, 10 3 13 बच गया है। और 13 में अगर 9 से भाग देंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4। 3 1 4 जोड़ दीजिए, रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ 4, अतः 4 सही ऑप्शन होगा, मार दीजिए 4। आगे समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए अब बताइए, ये अलग टाइप हो गया, इससे 3 टाइप का क्वेश्चन आता है और यहाँ तीनों बेसिक समझिएगा। 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला मान लीजिए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 120 या 121 दे दिया, कह दिया 17 से भाग दीजिए। ये ना पूछकर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका स्क्वायर चढ़ा देगा और कहेगा कि आप बताइए कि स्क्वायर करने पर सबका जो सम आएगा उसमें अगर 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। और तीसरा टाइप इसका क्या बनता है कि क्यूब पर कर देगा, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब डॉट 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 121 का क्यूब कर दिया जाए और 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 17 की जगह पर कुछ भी दे सकता है, 9 दे देगा, 8 दे देगा, 11 दे देगा, 125 दे देगा, 1001 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। ध्यान से समझेंगे सारा क्वेश्चन, यही आपका बेसिक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि सारी संख्याओं का योग पता होना चाहिए। तो n प्राकृत संख्याओं का योग हम जानते हैं क्या होता है, n × n + 1/2 होता है।
क्लियर है। अतः हम कह सकते हैं n की भूमिका जो है 121 निभा रहा है, अतः लिखेंगे 121 गुने 121 प्लस 1 लिखेंगे, तो 121 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा, 122 लिख दिए, बटा 2 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, 61 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 121 गुने 61। अब ये नहीं कि दोनों को गुना करके उसके बाद जो आएगा उसमें 17 से भाग देंगे, आपका लंबा चला जाएगा। आसान करना है यहीं पर, देखिए 17 से भाग देंगे, 17 चौका 68 होता है, 68 मतलब 68 होता है। आप ही बताइए 61 में से 68 जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -7, तो -7 लिख दिए। अब बताइए 17 7 19 होता है, 119 होता है, अर्थात 119 कम है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो 119 2 121 होता है, 2 बचेगा तो 2 लिख दिए। आप बताइए 7 दूनी 14, रिमाइंडर -14। और कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, अतः रियल रिमाइंडर बराबर हो जाएगा आपका जिससे भाग देते हैं वही रिमाइंडर जो प्राप्त हो रहा है उसको जोड़ दीजिए, और जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 17 में से 14 जाएगा तो रिमाइंडर आपका क्या प्राप्त होगा, 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं है, ये रहा आंसर। आगे चलते हैं, इसी टाइप पर क्वेश्चन होगा। देखिए आ गया, अगर मान लेते हैं n प्राकृत संख्या के वर्गों को 13 से भाग देने के लिए कहा जाए तो क्या कीजिएगा, ध्यान से समझेंगे। इसका योग का फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए। योग के फॉर्मूला देखिए, इस पर कम से कम आगे पढ़िएगा। अभी रिमाइंडर थ्योरम है तो रिमाइंडर थ्योरम बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है ये आपको बता देते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा। दूसरा कहेगा सभी संख्याओं का योग किया जाए तो उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन और आपको बनेगा 10th प्लेस पढ़िएगा तो कि सभी संख्याओं का योग किया जाए तो उसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी संख्याओं का योग कर सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सभी संख्याओं के योग में अगर 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अर्थात सबसे पहले योग का इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। और n प्रकृत संख्या का वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, तो 6 लिख दिए। n की भूमिका क्या निभा रहा है सर, देखेंगे 1000 निभा रहा है, तो हम 1000 लिख दिए, और 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा, अब गुने 1000 में 2 से गुना करेंगे तो 2000, और 2000 ये 1 हो जाएगा। क्लियर है। और बटा 6, ध्यान दीजिएगा। और किससे भाग देना है जी, 13 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं कि 1001 जो है 13 से पूर्णतः कट जाएगा। ध्यान समझेंगे, देखिए 1001 13 से कट जाएगा, 13 7 91 हो गया, 9 बच गया, 13 7 91। अगर पूर्णतः कट जाएगा तो इसका शेषफल 0 बचेगा, और 0 में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज 0 ही होगा। अतः इसका आंसर क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर 0 होगा। किसी ऑप्शन में है, हाँ है, डी नंबर है, मार दीजिएगा डी नंबर आंसर। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन। अब Q वाला आ गया, तो आपका Q का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि n प्रकृत संख्या के घनों का योग बराबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो n प्रकृत संख्या के घनों का योग बराबर होता है, फॉर्मूला देखिए लिख देते हैं, n प्रकृत संख्या के घनों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n, सॉरी n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि घन है, वर्ग नहीं है, घन है। तो घन के लिए क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर रखते हैं n की भूमिका रखते हैं, n का मान क्या है सर, 1000 है, तो 1000 लिख दिए, और 1000 बटा 2 करते हैं, 2 लिख देते हैं, गुने यहाँ पर क्या है n प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 1, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1001। और ये जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद किससे भाग देना है, 13 से, तो 13 लिख दिए। क्या हम इसको कटा सकते हैं सर, 500 लिख देंगे, अतः हम इसको लिख देंगे 500 गुने 1001 भागा 13, ठीक है, और जो ये आएगा उसका स्क्वायर। अब बताइए, ये 13 से ये कट जाएगा, 13 91, 9 बचेगा, 13 91, अतः इसका रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। और जैसे ही हमको पता चला इसका रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा, तो ये नहीं कि इससे भी भाग देकर रिमाइंडर पता करेंगे, यहाँ पता नहीं करना है, यहाँ रिमाइंडर आपको कुछ भी प्राप्त होगा। हमें पता है कि 0 में किसी भी डिजिट से गुना करेंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 0, अतः इसका भी आंसर आपका 0 ही आएगा, और 0 मार दीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट इस तरह से भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए,
ये भी आ सकता है सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, और ये भी आ सकता है कि बताइए 49 पदों तक जोड़ेंगे तो 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। आराम से समझेंगे, और सबसे पहला इस क्वेश्चन पर टेक कर क्या करेंगे कि आप देखिए कि कहाँ तक ये डिजिट रिपीटेड कर रही है, ये टेक केयर करना है कि कहाँ तक डिजिट जो है रिपीट कर रही है। रिपीट का एक पेयर बना लीजिएगा, जैसे 5 3 8 हो गया, फिर 5 3 8 हो जाएगा, फिर 5 3 8 हो गया। अतः हम कहेंगे कि 3 पद हम जोड़ रहे हैं, 3 पदों का योग निकाल रहे हैं, 3 पदों का योग, तो मेरा क्या आ रहा है सर 5 3 8, 8 में से 8 गया 0 आ रहा है। अतः 3 पदों को जोड़ने पर 0 प्राप्त हो रहा है। तो हम समझ गए कि 3 पद, अगर 6 पद भी जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। देख लीजिए ये भी 0 और ये भी 0, 0 + 0 जोड़ेंगे तो 0 ना होगा, अर्थात 6 पद का भी 0 होगा। 9 पद भी जोड़ेंगे तो 0 होगा। यहाँ से एक निष्कर्ष हमें मिला कि 3 के जितने भी मल्टीपल आएंगे वे सारे के सारे पदों का योग जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अतः हम 49 पदों तक 3 के मल्टीपल चले जाते हैं, तो 3 का मल्टीपल 49 पदों तक में 48 रहेगा। अतः 3 पदों का योग 0 है, तो 48 पदों का भी योग कितना होगा, 0 ही होगा। तो 48वां पद जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब बताइए 48 के बाद 49वां पद क्या लिखेंगे, तो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे 5 से, क्योंकि 5 3 8 इंड हुआ तो फिर 5 से स्टार्ट होगा, तो +0 + 5 लिखेंगे, और 0 + 5 = 5 होगा। और आप ही बताइए, अगर यही क्वेश्चन केवल पूछ देता कि सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम 5 बोल देते हैं, और बोलता सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बोलते 5/49 होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि बताइए सभी संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, 5 बोल देंगे, और कह देगा क्वेश्चन में कि सभी संख्याओं का योग में अगर 13 से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो ये जाएगा ही नहीं, तो जो बचा है वही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 5 ही प्राप्त होगा, क्योंकि भाग लगेगा नहीं। आंसर मार दीजिए, आगे समझेंगे, इसी पर क्वेश्चन होगा एक। यहां देखिए सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन यहां ध्यान देना है कि रिपीटेड कहां तक कर रहा है। इसमें पहले तो 3 डिजिट पर रिपीट कर रहा था, अब यहां देखेंगे कितने डिजिट पर रिपीट कर रहा है। यहां देखिए 5 3 8 2 फिर 5 3, अर्थात 4 पदों पर ये डिजिट अपने आप को रिपीटेड कर रहा है। देख लीजिए, तो पहले ये बताइए 4 पद को जोड़ रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 5 3 8, 8 में से 8 गया 0, मतलब 2 प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 4 पदों को जोड़ते हैं तो आंसर क्या प्राप्त हो रहा है सर, 4 पदों का योग करते हैं तो मेरा रिजल्ट जो आ रहा है, उत्तर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। ऐसे ही कोई पूछ देगा 8 पदों का योग क्या होगा, तो इसमें भी 2 आएगा और इसमें भी 2 आएगा, 4 4 8 पद हो गया, जोड़ेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल जाएंगे और कहां तक पहुंचेंगे, जहां तक पूछ रहा है, मतलब 51 पदों तक पूछ रहा था। 51 के नजदीक 4 के मल्टीपल देखेंगे, और हम जानते हैं कि बरचौक 48, 51 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल है 48, और 51 के नजदीक है ये, तो हम लिख देंगे 48 यहां लिखेंगे। अब यहां से समझेंगे एक बात कि 48 पदों का योग क्या होगा, तो देखेंगे ये इसका कितना गुना है, 12 गुना है, यानी बरचौक 48 12 गुना है, तो हम भी इसका 12 गुना लिख देंगे, 12 दूनी 24 होगा। अर्थात 48 पद तक जोड़ेंगे तो मेरा आंसर क्या प्राप्त होगा, 24। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसका आधा है तो हम भी 48 का आधा लिख दिए 24, ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्या हम 51 पद तक लिखे हैं, जी नहीं, 48 पद तक लिखे हैं। तो 48 पद तक लिख दिए हैं, तो अभी और कितना पद लिखना है, 3 पद लिखना है। 48 49 50 51 3 पद लिखना है, तो 3 पद यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे 49वां पद लिखेंगे तो 5 लिखेंगे, 50वां पद लिखेंगे तो +3 लिखेंगे, और 51वां पद लिखेंगे तो -8 लिखेंगे। आप ही बताइए 5 3 8, 8 में से 8 गया 0 हो गया, और तो हम कह सकते हैं ना कि 51 पद का योग आया है 24, और इसी 24 में किससे भाग देना है, 13 से भाग देना है। तो 13 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 13 दूनी 26, अर्थात रिमाइंडर बचेगा -2, और माइनस तो लिखा नहीं जाता है, तो क्या कीजिएगा, जिससे भाग देते हैं उसी में ये जोड़ दीजिएगा -2, तो 13 में से 2 जाएगा, 11 बच जाएगा। आपका पॉजिटिव यही आंसर हो जाएगा, 11 डी नंबर आंसर है। टाइप 1 अब हाल ही में समाप्त होगा। अब देखिए यहाँ बेसिक समझेंगे 11 का रूल, टाइप 1 समाप्त होने वाला है। 11 का रूल समझेंगे। 11 का रूल क्या है, विभाजता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी दी गई संख्या के अल्टरनेट पेयर बनाएंगे और अगर उन पेयरों का अंतर 0 प्राप्त हो रहा है तो समझिए वो 11 से कट जाएगा, अर्थात शेषफल 0 प्राप्त होगा। अगर 0 ना प्राप्त होकर 2 प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है, तो समझिए कि रिमाइंडर जो होगा वो 2 या 3 ही प्राप्त होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है, इसका अल्टरनेट पेयर बनाते हैं, ध्यान देंगे।
इसका अल्टरनेट पेयर बनाते हैं, देखेंगे। देखिए यहाँ पर 8 4 12, 12 5 17, 17 9, 17 9 आपका 9 7 16 26 हो जाएगा, 26 और 4 30, 30 लिख दिए। इसका अल्टरनेट पेयर बनाते हैं 7 2 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 और 4 25, तो 25 लिख दिए। और इन दोनों का अंतर क्या आया 5, अतः हम 11 से भाग देंगे ये दी गई संख्या में, तो रिमाइंडर मेरा क्या प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा, और डायरेक्ट हम 5 मार देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11 वाला, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। हाँ, ये ध्यान दीजिए 3 का विभाजता का नियम, 3 का जो विभाजता का नियम है वहीं आपका 9 का है, 18 का है, 27 का है, हल्का हल्का अंतर है, ध्यान से समझेंगे। 3 का विभाजता का नियम क्या कहता है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। यदि किसी दी गई संख्या का अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी। अब बताइए, हम जोड़ने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, और कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, अतः स्पीड के हम लोग भूखे हैं। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे हम कि डायरेक्ट अंके को कटाते जाएंगे। ये 6 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 8 4 12, 3 से कट जाएगा, अतः ये संपूर्ण संख्या 3 से क्या होगा कट जाएगा। कट जाएगा तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। वैसे ही ये देखते हैं। अब बताइए, पूरी संख्या को जोड़ेंगे, जो प्राप्त होगा सॉल्व करेंगे, उसमें 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ये देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। 8 8 दूनी 16, अतरी का 24, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा अतः 0 प्राप्त होगा, और 0 के पावर कुछ भी अर्थात 0। ये भी संख्या देख रहे हैं 2 2 4 2 6, 3 से कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा तो 0 रिमाइंडर प्राप्त होगा, और 0 + 0 बराबर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। किसी ऑप्शन में है सर? हाँ है। आगे देखिए, वैसे ही 9 का क्वेश्चन है। कह रहे ये दी गई संख्या में अगर 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। आप क्या कीजिए, बेस को आप 9 से पहले भाग दीजिए। यहां देखिए कटाते हैं 7 3 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 जो है 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, अतः इसका रिमाइंडर प्राप्त होगा 0, 0 के पावर कुछ भी अर्थात 0। यहां देखते हैं इसका रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है, 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, तो 9 कट गया अर्थात 0 रिमाइंडर प्राप्त होगा, 0 के पावर 0 अर्थात 0 होगा, अतः इसका आंसर मार दीजिए, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 0। यहां देखेंगे आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 11 का विभाजता भी हाल ही फिलहाल में बताए हैं हम आपको कि दी गई संख्या के अल्टरनेट पेयर बनाते हैं। यदि उन दोनों पेयरों का अंतर 0 प्राप्त होगा तो समझिए वो दी गई संख्या 11 से कटेगा। अगर मान लीजिए 2 अंतर प्राप्त हो रहा तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 ही प्राप्त होगा। अब ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहाँ 5 4 9 हो गया, और ये 6 3 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, अतः ये दी गई संख्या जो है 11 से पूर्णतः कट जाएगी। अब जब 11 से कटेगी तो 0 प्राप्त होगा इसका रिमाइंडर। और यहाँ देख लेते हैं 7 2 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, अर्थात ये 9 में से 9 गया 0 प्राप्त होगा। ये भी दी गई संख्या 11 से कट जाएगा तो इसका भी रिमाइंडर 0 ही प्राप्त होगा, और 0 + 0 बराबर क्या होगा 0, अतः इसका आंसर रिमाइंडर मार देंगे 0। आगे समझेंगे। टाइप 2 रहने देते हैं, टाइप 2 अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और रिमाइंडर थ्योरम का कम से कम 300 क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।